हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के लिए जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं। उसी क्रम में हम आपके लिए मैथ की यूथ की एक सीरीज़ चला रहे थे, जिसके अंदर अब तक हम आपको 19 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 633 तक के सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 634 से लेकर 683 तक के सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। यानी आज 50 क्वेश्चन फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। इन 50 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 आर। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो इसके मान क्या होंगे, यानी ये कहाँ लाई करेगा। देखिए इसका मतलब रेंज पूछा है। रेंज कैसे निकालते हैं, बाई यानी पूरा बाई का मान पूछा है। बाई इक्वल टू है आपके लिए x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। पहले आप बाई को x की टर्म में सोल्व कर दीजिए। जब भी पूरे का मान पूछते हैं तो x को बाई की टर्म में सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस 5x बाई प्लस के 9y इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर बाई माइनस 5x बाई माइनस एक्स प्लस के 9y बराबर 0। अब यहाँ से जब ये रियल में जाएगा, रियल में कब जाएगा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स प्लस एक्स और ये बचा आपके लिए माइनस 5 और माइनस के 1 प्लस के 9। अब ये पूरा रियल में कब जाएगा, जब d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बाई और इंटू 9 बाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25 बाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के ही कितना हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा और माइनस के 36 बाई स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आपके लिए बच जाएगा माइनस के 11 बाई स्क्वायर और प्लस के 10 बाई और प्लस के 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लेकिन देखिए ये बाई स्क्वायर माइनस में जा रहा है और हाईएस्ट टर्म माइनस में नहीं जानी चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी चेंज कर लेंगे। यानी 11 बाई स्क्वायर माइनस के 10 बाई माइनस के 1 लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 11 और 1 हो जाएंगे, यानी 11 बाई स्क्वायर माइनस के 11 बाई और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा बाई और माइनस के 1 लेस दैन। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 11 बाई आ जाएगा, बाई माइनस के 1 ये बचेगा, प्लस 1 आ जाएगा, बाई माइनस के 1। तो दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो बाई माइनस 1, एक हो जाएगा 11 बाई माइनस के 1 प्लस के 1। यहाँ से इसका फैक्टर 1 आया और इसका फैक्टर माइनस के 1/11। देखिए जब हम नंबर लाइन पर चलते हैं तो सबसे छोटा पॉइंट आया माइनस के 1/11 और उससे बड़ा पॉइंट आपका आया 1। अब हम जबकि सबकी पावर ओड होती है तो हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं। हमें कौन सा रीजन लेना है, लेस यानी माइनस वाला। तो जो बाई है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा माइनस 1/11 से लेकर 1 तक। यानी हमारा ऑप्शन जो आना चाहिए वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। जब हमसे पूरे का मान पूछा है तो हम बाई बिलोंग्स टू देखेंगे, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, A class has 175 students. The number of students studying one or more of the subject in this class is as below. Mathematics 100 student, Physics में 70, Chemistry में 46, Math and Physics में 30, Math and Chemistry में 28, Physics and Chemistry में 23, Math, Physics and Chemistry में 18. The number of students enrolled in Mathematics alone. देखिए तीन चीज़ें हैं, तीनों का आप ज़रा बनाइए। ये आपके लिए 3 है, 3 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है आपके लिए मैथ, एक सब्जेक्ट है आपके लिए केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट है आपके लिए फिजिक्स। देखिए सबसे पहला काम हम तीनों का कॉमन लिखते हैं।
तो तीनों का कॉमन कहाँ आ रहा है, तीनों का कॉमन यहाँ आ रहा है। तो पहले तीनों का कॉमन देख लीजिए, तीनों यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं। तीनों का कॉमन जो है वो क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 18 है। अब दो दो का कॉमन देखिए। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर किसका कॉमन देखना है, अब हमें ये देखिए, सबसे पहले हम दो दो का कॉमन देखेंगे। तो आपके लिए मैथ में तो ये भी लिख लीजिए, मैथ में टोटल 100 हैं और आपके लिए फिजिक्स में टोटल 70 है और केमिस्ट्री में टोटल 46 है। इसके बाद जो हम देखते हैं मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स में 30 हैं। मैथ और फिजिक्स का ये कॉमन है, 18 पहले से ही आ गए, 30 हैं, तो ये 12 आपके लिए बचेंगे। ये कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। अब आ जाइए केमिस्ट्री, और किस में आ जाइए, केमिस्ट्री आप जो कॉमन देखना है 12 इसके बच गए। मैथ और ये आपका हो गया, मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 है, मैथ एंड फिजिक्स में 30 थे और मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 है। तो मैथ और केमिस्ट्री में 28 में से 18 ऑलरेडी आ गए, 10 बचे। अब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में देखिए, आपके लिए मैथ और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 28 हो गए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 है, 18 पहले से ही आ गए हैं। तो आपके कितने बचेंगे, 5 और बचेंगे, यानी ये कंडीशन बन जाएगी। अब जो बचे उनको लिखेंगे। देखिए हमें ओनली मैथ का क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैथ में 100 हैं और ये मैथ ही मैथ आ रहा है पूरा। तो इसमें आपके लिए पहले से ही ऑलरेडी 10 ये रखे हुए हैं, 18 ये, 12 ये, यानी आपके पहले से ही यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये आपके लिए दिख रहे होंगे, ये आपके लिए यहाँ पर इतना मौजूद है ये, ठीक, इतना मैथ। तो आपके लिए टोटल कितने थे, टोटल थे आपके पास 100 और ये कितने बैठ रहे हैं, इनको देखेंगे तो 40 बैठ रहे हैं। और आपको क्या करना है, 100 में से 40 को माइनस कर लेना है। तो ओनली मैथ के जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको तीनों का कॉमन पहले लिखना है, फिर दो दो के कॉमन को लिख लेना है, फिर आपके बाद में जो बचेगा वो सिंगल वाला बच जाएगा माइनस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए एंड वी आर टू सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ ए में आपके पास 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी में आपके पास 4 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। देखिए टोटल पहले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएंगे। अब आपको वो एलिमेंट चाहिए जिसमें 8 या 8 से ज़्यादा हों, यही तो कहा 3 या 3 से ज़्यादा, सॉरी। तो 3 या 3 से ज़्यादा 8C3 का सिलेक्शन करना है, 8C4 करना है, 8C5 और 8C6, 8C7 और 8C8। या ऐसे ना करके एक तरीका और है, टोटल जो सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट, वो टोटल सबसेट कितने बनेंगे उसको समझ लीजिए। टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 8। या तो आप 2 की पावर 8 में से आप ऐसे कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2, इनको माइनस कर दीजिए, तब भी यही बचता है टोटल में से। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके 2 की पावर 8 कितना हो जाता है, पहले तो ये समझिए। देखिए 2 की पावर 8 हो गया, 2 आपके लिए 2 की पावर 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी आपके 128 और 128 दूनी कितने हो जाएंगे भैया, अब जब हम करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 256, यानी 256 तो ये हो गए। और माइनस ये करिए 8C0 1 हो गया, 8C1 8 हो गया और 8C2 की वैल्यू निकाल लीजिए। 8C2 हो गया 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसल, ये 4 टाइम यानी 28 आ जाएगा, 28। तो आप माइनस कर लीजिए 2 5 6 में से माइनस कर लेंगे, कितना हो गया ये 2 8 8 और प्लस के 9, ये हो गया 37 हो गया ये, ठीक है। जब 37 को आप माइनस करेंगे
तो 9 तो ये आ जाएगा आपके पास, और 4 1 और 2, यानी 219 आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे ऐसे सोल्व कर लें चाहे ऐसे सोल्व कर लें। तो 3 से ज़्यादा हैं तो 3 और 3 से ज़्यादा टोटल 8 बैठ रहे हैं, तो 8C3 से आप लेना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए, यूपी पीजीटी 2016 में आया था। इन्होंने कहा tan इनवर्स x ग्रेटर देन कोट इनवर्स x किसके लिए होगा। अगर हम इसे देखें 1 मिनट के लिए, तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन ये 1/tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे तो ये tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, यानी माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू रही हो, इसका स्क्वायर तो हमेशा प्लस और 1 से बड़ा ही आएगा, ग्रेटर ही आएगा 0। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। x का मान हम ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछा और हमारे पास फंक्शन जो है वो f(x) = स्क्वायर रूट g(x) की फॉर्म का है। तो देखिए g(x) को हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या रखना है, 2x - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। अब देखिए जो छोटी वैल्यू है वो ग्रेटर कब होगी, जब x का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यानी हमारे पास इस पर ये वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, ये आपके लिए लेस देन हो जाएगी 5 की पावर। देखिए समझिए, अगर आप माइनस की वैल्यू रखते हैं 2 की पावर -1, 5 की पावर -1, तो 1/2 1/5 से तो आपके लिए ग्रेटर ही होगा। 1/2 होगा 0.5 और 1/5 0.2 होगा, तो ग्रेटर हो गया कहाँ, जब माइनस की वैल्यू रख रहे हैं। तो माइनस की वैल्यू यहाँ और 0 पर तो बराबर होगा ही, क्योंकि इक्वल की पोजीशन है, इसलिए हम इसका बी ऑप्शन ले लेंगे, क्योंकि हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना है। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है वो वाले पे ग्रेटर लग रहा है एक्सपोनेंशियल में, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 ही होने वाला है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑल ओंटो फंक्शन, मैंने बताया था जब इटसेल्फ के लिए ओंटो की बात आती है, नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन फ्रॉम इटसेल्फ, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर m फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा जब भी इटसेल्फ की बात आएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में ये पूछा गया, शायद ये रिपीट भी हो गया है, एक बार और करा चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि हम ए को कोई सेट दे रहे हैं आपको, ए जो कि क्या है 4 की पावर n - 3 की पावर n-1, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और बी कोई सेट दे रहे हैं जो कि क्या है 9 n-1, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल में। तब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो आप सेट बना लीजिए, यानी n बराबर आप 1 2 3 ये कुछ वैल्यू रख लीजिए। जब इसमें रखेंगे तो देखिए 1 रखने पर ये क्या हो रहा है, 4 - 3 - 1 यानी 0 आ जाएगा। 2 रखने पर ये 16 हो जाएगा, माइनस के 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस के 1, तो 16 - 7 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर आप 3 रखिए, 3 रखने पर ये 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, -12 ये हो जाएगा, 3 रख रहे हैं सॉरी 9 हो जाएगा ये, और माइनस के 1 ये हो जाएगा। क्लियर। जब आप 3 रख रहे हैं तो 4 की पावर 3 64 हो गया, 3 3 9 हो गया, और माइनस के 1 ये हो गया। यानी ये कुल मिलाकर ये कितना बन गया, ये बन गया आपके लिए 64 माइनस के 10, यानी ये आपके पास 54 आ गया डेड डैश। अब बी को देखिए, आप 1 रखेंगे तो पहला 0 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 रखने पर क्या आएगा 3, यानी 9 × 2 18 आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, इसी तरीके से आप 3 रख लीजिए, 3 रखते तो 9, वो 4 रखते तो 3 27 आता। तो इसके जो एलिमेंट हैं वही तो इसके अंदर लाई करेंगे, क्योंकि अगला 54 आएगा। अगला भी रख लीजिए, 5 रखिए तो 5 रखने पर 9 × 4 हो जाएगा, 9 × 4 36 आ गया। उससे अगला रखिए 6,
तो 9 इंटू 5 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 7 रखिए तो 9 इंटू 6 यानी 54। तो ये एलिमेंट सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं, यानी ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। यानी ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, ये इक्वल आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके लिए, ए सबसेट है बी का। ये कथन इसमें सत्य होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो ए यूनियन बी, ए के बराबर नहीं आएगा, किसके बराबर आएगा, बी के। तो हमारा यही हो जाएगा, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लीजिए, एक कंडीशन ये होती है, इन्होंने कहा इफ़ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड एल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, हमें जो कंडीशन दी है वो दी है एफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस एफ एक्स बराबर 0। देखिए मैं एक कंडीशन बताता हूँ। अगर कंडीशन ये दी होती है एफ एक्स प्लस पी प्लस एफ एक्स बराबर 0, तो उसका जो पीरियड होता है दोस्तों वो आपका कितना आता है, 2p आता है। ये कंडीशन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होती है। जैसे पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है कि हम एफ एक्स प्लस लैम्डा करें और एफ एक्स आ जाए, तो जो लैम्डा है वो पीरियड होता है। पीरियड क्या होता है, वो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, पीरियड होती है। तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं, x रिप्लेस बाई, अगर इसमें कर दें x रिप्लेस बाई एक्स प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन बन जाएगी एफ एक्स प्लस 4 अल्फ़ा प्लस एफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 0। और इसके नीचे इसको भी लिख लो, तो ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 2 अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस करने पर ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस 4 अल्फ़ा माइनस एफ एक्स बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बराबर एफ एक्स। तो ये जो 4 अल्फ़ा हुआ ये पीरियड हुआ ना, तो आप इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 अल्फ़ा। और आप इससे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जो पी का मान था वो 2 अल्फ़ा था, तो यहाँ हम रखते तो 2 इंटू 2 अल्फ़ा, तब भी आपका 4 अल्फ़ा। यानी इस कंडीशन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, यानी एफ एक्स प्लस पी बराबर 0 होता है तो उसका पीरियड 2p होता है। तो ऐसे आपका इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं एफ एक्स बराबर आपको साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है और जी एक्स बराबर हमको दिया है एक्स स्क्वायर, और हमको निकालना है एफ कंपोजिशन जी एक्स। जब आपको एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालना है तो जी एक्स का मान रखना है यहाँ पर, तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये बहुत ईजिली सोल्व हो जाएगा। देखिए पिछली वीडियो में एक एरर हो गई थी, उसको ठीक कर लेंगे। एरर थी नंबर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन जो होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये पिछली वीडियो में आया था, उसमें थोड़ा सा मुझसे गलत लिख गया, 2 की पावर समेशन n होता है, वहाँ पर n स्क्वायर लिख गया था, वो मैंने कमेंट पिन भी कर दिया है उस वीडियो में। तो जो एरर हो जाती है आप मुझे बताइए, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ये लिखने में एरर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, या ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए गलत तरीके से पूछा है। उनका आर बी आ रिलेशन ऑन सेट ए एंड लेट ए आई ए डिनोटेड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, देखिए ये तो सिमेट्रिक की कंडीशन होती है आर बराबर आर इनवर्स, और उसमें पूछिए एंटी सिमेट्रिक की। देखिए समझिए ए कोई आपके लिए सेट है, वो मान लिया 1 2 3 है, तो जब आप आई ए लिखेंगे तो आई ए आप क्या लिखेंगे, 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी हो गया 3 3। और जब आर कोई सिमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे तो आर सिमेट्रिक रिलेशन में क्या लिखेंगे, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 और 1 2 और 2 1, ये भी आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है। और इन्होंने कहा कि आर बी आर रिलेशन ऑफ ए, देन अगर आप आर इनवर्स लिखेंगे इसका, तो आर इनवर्स भी 1 1, इसका इनवर्स इंटरचेंज कर दो इमेज को,
प्री इमेज में और प्री इमेज को इमेज में, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 2 1। ये तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा और इसका 1 2 हो जाएगा, यानी सेम ही रहेगा। तो ये तो बराबर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आ रही है, और जब ये बराबर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आ रही है उसमें एंटी सिमेट्रिक पूछा। अगर हम दूसरे ऑप्शन को भी देखें, अगर इनका यूनियन कर दें हम, तो फिर से आई आने वाला, लेकिन ये आई ए का तो सबसेट नहीं है। अगर इंटरसेक्शन कर दें तो भी यही आने वाला है, तो ये इसका सबसेट तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप नन ऑफ दीज कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है इसका आंसर आर बराबर आर इन्वर्स है तो मुझे बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि आर बराबर आर इन्वर्स किसकी कंडीशन होती है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। और यहाँ पर हमसे किसकी कंडीशन पूछी गई थी, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन पूछी गई थी। तो इसमें थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द फंक्शन, आपके लिए फंक्शन है, देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। वो पैराबोला कुछ भी हो सकता है, और पैराबोला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, वो जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, वो 1 1 होता है ना 1 2। 1 1 देखने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा, 2 पॉइंट पर, तो ये नोट 1 1 में आ जाएगा। और ये -∞ से इन्फिनिटी पूरा फैला हुआ भी नहीं है वाई एक्सिस में, इसलिए नोट ऑनटो, यानी इसका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 1 नोर ऑनटो। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना 1 1 होती है ना ऑनटो होती है। जिसको इसमें डाउट है, मैंने आपको पढ़ाया है 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑनटो फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर जाकर आप मेरे लेक्चर देख लीजिए, वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन पूछा है, और हमें जो कंडीशन दी है वो f(x) = ऐसी कोई कंडीशन दी है log e बेस पर gx, और यह बेस कुछ भी हो सकता है, a मान लीजिए, और hx। ऐसी कंडीशन दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो हम जो log वाला होता है उसे >0 रखते हैं, और जो नीचे होता है अपॉन में उसे ≠0 रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यानी हम x + 3 को तो >0 रखेंगे और x² + 3x + 2 को ≠0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x > -3, और इसके फैक्टर x + 1 और x + 2 हो जाएंगे, ≠0। यानी x जो यहाँ बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो -3 से इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा, लेकिन x ≠ आना चाहिए -1 -2 के। तो आपका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, वो डोमेन आपका हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी में से माइनस कर दीजिए -1 -2, यानी आपका डी आंसर आ जाएगा। ये भी LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरा क्लियर था, इसमें मेरी रैंक 38 थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर आया था और बहुत ही आसान। अब देखिए, जो लोग उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा गिवन दैट अ सेट Z ऑफ इंटीजर फ्रॉम अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, डिफाइन द, जो बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है a + b + 1, और a b जो बिलोंग कर रहे हैं वो इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमसे इन्वर्स पूछा -2 का। देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी निकालते हैं, और आइडेंटिटी की जो आपके लिए पहचान होती है, वो आइडेंटिटी की पहचान क्या होती है वो समझ लीजिए। जो आइडेंटिटी होती है किसी भी चीज़ की, अगर हम उसको ऑपरेट करें a के साथ तो a के बराबर ही आ जाती है, ठीक है। अगर हम a ऑपरेट e करें तो वो a के बराबर ही आ जाती है। तो जब b की जगह बस e लगा देना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, a + e, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b है, यहाँ e है तो e हो जाएगा, a + e + 1 बराबर a, a से a कैंसिल, e बराबर -1, तो आइडेंटिटी -1 आ गई। फॉर आइडेंटिटी के लिए ये करते हैं। और इन्वर्स की क्या पहचान होती है, फॉर इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन्वर्स के लिए हम करते हैं आपके लिए a ऑपरेशन a इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी के आता है। तो यहाँ जब b था तो b था, अब a इन्वर्स है तो इन्वर्स लगाएंगे, यानी a + a इन्वर्स + के 1 बराबर आइडेंटिटी कितनी आई, -1। तो जो a इन्वर्स आ जाएगा वो आ जाएगा -2 - a। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसका इन्वर्स पूछा है, अब 2 का इन्वर्स पूछा है तो 2 रख दीजिए एक ही जगह। 2 का इन्वर्स कितना आ जाएगा, -2 - 2, यानी कि -4 आ जाएगा।
एक मिनट, माइनस के 2 का पूछा है ना, किसका पूछा, हाँ माइनस के 2 का। तो -2 का इन्वर्स निकालना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये भी LT 2018 में पूछा गया। पहले आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी होता है ए ऑपरेशन, आइडेंटिटी बराबर ए ऑपरेशन, ये स्टार लगा तो यहाँ स्टार कर सकते हैं। ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो हमने ए स्टार ई, देखिए यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ ई है तो ई लगा लिया। ई का मान आपके लिए -1 आ गया। और जब ई का मान -1 आ गया तो इन्वर्स के लिए लगाएंगे। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी, तो ए प्लस ए इन्वर्स प्लस 1 -1, तो ए इन्वर्स बराबर -2 -a। अब -2 का इन्वर्स रखना है तो एक ही जगह -2 रख दो बस। और जब इन्वर्स निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है उत्तराखंड वाले एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा लेट x एंड y बी रियल नंबर एंड x बराबर आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर x आपके लिए एक तो y बराबर y 1/x है और एक y बराबर -x है। दो ग्राफ हैं ये, यानी दो वैल्यू हैं। हमें इसका बताना है ये x के लिए काम कर रहा है, यानी ये पूरा x कहला रहा है सेट, ठीक है। और ये पूरा सेट क्या कहला रहा है, y कहला रहा है। ये पूरा सेट y कहला रहा है। y क्या है आपके लिए, x y सच दैट y बराबर -x। तो ये x y हैं। देखिए दोनों के ग्राफ बना लीजिए, उससे बहुत आसान हो जाएगा। जब हम 1/x का ग्राफ बनाते हैं तो 1/x का ग्राफ आपके लिए ये होता है, ये y बराबर 1/x का ग्राफ है। और जब y बराबर -x का ग्राफ बनाते हैं तो y बराबर -x का ग्राफ क्या होता है, ये y बराबर -x का ग्राफ होता है। अब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काट रहे। ये y बराबर -x का ग्राफ है और ये y बराबर 1/x का ग्राफ है। रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको, मैंने अपनी वीडियो में कराया है, जो लेक्चर की वीडियो हैं। तो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। अगर कॉमन आता तो ये किसी ना किसी बिंदु पर अपने आप को एक दूसरे को कट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने जो है जी का पेयर दिया हुआ है हमें। जी का पेयर क्या दिया हुआ है, जी का पेयर है आपके लिए gx बराबर 1 1 और 2 3 3 5 और 4 7। कुछ करना नहीं है आपको। इन्होंने कहा जो gx है ना वो आपके पास ax प्लस b के बराबर है। यहाँ ये g का पेयर है आपके लिए, तो g जो है हमें ये दे ही रखा है। अब देखिए इसका मान, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये x का ये y का। तो यहाँ 1 है और यहाँ भी x की जगह 1 रख दें, तो एक तो बन गई a प्लस b बराबर 1 इक्वेशन। दूसरे में देखें तो ये x का मान है, ये y का मान है, तो ये 3 बराबर कितना हो गया, a इंटू 2 प्लस b। तो 3 बराबर 2a प्लस b, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। 1 इजिकल टू a प्लस b, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके लिए 2 इजिकल टू a का मान तो 2 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए b का मान निकालने के लिए, 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर -1 आ गया, यानी b का मान -1 और a का मान 2, यानी 2, -1 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर रखने हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आ जाए वो प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो प्राइम नंबर कब आएगा, अगर आप 3 रख लें a का मान और b का मान 2 रख लें, तो ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 बराबर 5। एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, एक प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर आ गया तो इसका मतलब ये इनने सेटिस्फाइड कर दिया। तो जब हम 5 देखेंगे, यानी a का मान 3 और इसमें कंडीशन लगाएंगे जिससे 5 आ जाए, तो इससे 3 माइनस 2 1 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 3 प्लस 2 5 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a यानी सेट दिए हुए हैं और a सेट क्या दिया हुआ है, a सेट दिया हुआ है a b c और b सेट दिया हुआ है b c d
और आपके लिए सी सेट क्या दिया हुआ है, सी दिया है ADC, और जो हमें पूछा है, हमसे पूछा है A माइनस बी कि क्रॉस कर दो B इंटरसेक्शन C से। तो A में से B को घटाओ, A में से B को घटाओ, देखो A आ जाएगा एक तो, ठीक है, B से B कैंसिल, C से A ही आएगा बस, इंटू B का इंटरसेक्शन C के साथ करो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक तो C आ रहा है और एक D आ रहा है। तो जब हम इनकी क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनता है A का C के साथ और ऐसे ही A का D के साथ। तो ये आ गया। अब ये कौन सा ऑप्शन है, A का C के साथ और A का D के साथ, क्लियर, यानी D ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, D ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि अगर हम f(x) = mod x आपको दे दें, f(x) = mod x 1 यानी mod x, तो इन्वर्स कौन सा लाई करेगा। देखिए mod x में ना, mod x में एक दिक्कत ये है कि mod x का जो ग्राफ है वो ये होता है, और mod x ना 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा, और -∞ से इन्फिनिटी ये लाई नहीं करता। तो ये नोट 1 नोट ऑन टू होता है, और इन्वर्स सिर्फ उसी फंक्शन का निकलता है जो 1 ऑन टू हो अपने डोमेन रेंज में। तो जब ये 1 ऑन टू है ही नहीं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 1 ऑन टू होता तो फिर इसका इन्वर्स हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। ये कहा A इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, ये A है, ये B है। सबसे पहले आपसे पूछा, इसको देखिए, इसका मतलब ये है A B को छोड़कर बाकी सब, यूनियन को छोड़कर बाकी सब, तो बाकी सब तो ये है, क्लियर। और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट A एंड B द वैल्यू ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। वेन डायग्राम से A और B बना लीजिए, यानी ये आपके पास हो गया A, ये आपके पास A हो गया और ये B, और ये यूनिवर्सल सेट। तो इसका क्या मतलब है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है A यूनियन B को छोड़कर बाकी सब, यानी ये सब आ गया इसमें। जब ये सब इसके अंदर आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आप इसका A के साथ इंटरसेक्ट करो। तो इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना भाई। A कौन सा पोर्शन है, A पोर्शन है ये वाला, लेकिन इसमें इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें बाहर वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका आंसर 5 आ गया। तो इसका C ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर आपको दूसरी तरीके से करना है तो आप क्या ले सकते हैं, एलिमेंट मान सकते हैं U के, A के, B के, और फिर इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि हम आपको f(x) दे रहे हैं, f(x) = है x + 1/x - 1, और इन्होंने कहा कि हमें मान बताइए f कंपोजिशन f(2) का। तो सबसे पहले f(2) का मान निकालिए। तो f(2) का मान हो गया 2 + 1/2 - 1, यानी कि 3 आ गया। अब f(3) का मान निकालिए, ये f(3) हो गया ना। तो f(3) का मान निकालिए। अब 3 का 3 + 1/3 - 1, यह आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 आ गया। तो ये बन गया फिर से f(2), और f(2) का मान अभी हमने निकाला, कितना आया 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, DSSB TGT में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इम्प्लाइज दैट है, यहाँ पर ये लगा लीजिएगा, ये छूटा हुआ है, यहाँ ये इम्प्लाइज दैट है ये सब में। तो देखिए ये इम्प्लाइज दैट की कंडीशन जो है ना, वो इन्होंने कहा कि A और B नेचुरल, C नेचुरल, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये उल्टा, ये तो ऐसे हो जाएगा अगर हम इन दोनों को देखें तो ये, लेकिन ये उल्टा नहीं होता, यानी इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर A/B को हम ऐसे देखें, A/B एंड
ए अपॉन सी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन बी प्लस सी, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए अपॉन बी प्लस सी को हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ ये ए बी आर इंटीजर। तो कितने ऐसे सेट बन जाएंगे जो इसको सेटिस्फाइड करें इंटीजर के। 2a² + 3b² = 35। तो ये हमें सेट बनाने हैं, इंटीजर होने चाहिए। जैसे यहाँ a की जगह आप 1 रख लीजिए, तो b की जगह 35 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, और 3 की जगह आप क्या बनाए जिससे कि 35 बन जाए। तो ऐसे सेट देखने हैं, तो 1 से बनेगा नहीं, 2 से देख लीजिए, 2 रखेंगे तो 2 × 4 प्लस 3 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 35 बनाने के लिए। 3 की जगह अगर प्लस के 3 रख दें तो 9 हो गया। तो ये कितना हो गया 8 और प्लस 27। हाँ, तो ये एक सेट हो गया, यानी 2,3 का भी हो जाएगा और -3 भी हो जाएगा। ठीक है, और एक आपके लिए ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 -2 और 3 भी ले सकते हैं, और एक ऐसे भी ले सकते हैं 2, -3। ऐसी और सेट देख लीजिए, तो 4 और 1 का भी आ जाएगा। 4 इसमें रखेंगे, 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 × 2 के लिए हो गया 32 प्लस के 3। हाँ, ये भी हो जाएगा। तो आपके लिए ऐसे ही ये सेट बन जाएगा, 4, 1 का बन जाएगा, -4, 1 का बन जाएगा। ऐसे ही आपके लिए 4, -1 बन जाएगा और -4, -1 बन जाएगा। तो ये कुल मिला के जो सेट हो गए वो 8 सेट हो गए। तो 8 ऐसे इंटीजर के सेट बन सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस हमें यही देखना है कौन कौन से इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि r = आपके पास जो संबंध है r वो आपको संबंध दिया है एक्स वाई का, वो संबंध दिया है x + 2y = 8, और कहा कि आप डोमेन बताइए, जबकि ये नेचुरल नंबर के लिए है, नेचुरल से नेचुरल का रिलेशन है। तो देखिए यहाँ से डोमेन यानी x का कलेक्शन बताना है, तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए और देखते हैं x कौन कौन सा सेटिस्फाइड कर जाएगा नेचुरल के लिए। तो 2y = 8 - x, y = हो गया 8 - x/2। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन अगर 1 रख रहे हैं तो 1 रखने पर 8 - 1/2, या ऑप्शन से रखिए तो 1 तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा क्योंकि ये 7/2 आ रहा है। 1, 7/2 नहीं बनना, नेचुरल से नेचुरल नहीं, एक्स नेचुरल रखें तो बाई भी नेचुरल रखें, लेकिन एक्स जब हम नेचुरल रख रहे हैं, एक्स 1 रख रहे हैं, तो बाई नेचुरल में नहीं जा रहा है, ये फ्रैक्शन में जा रहा है। तो 1 वाले ऑप्शन ही नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी ये नहीं है, यही है बस। देखिए चाहे रख लीजिए, जो y = 8 - x/2 था, वहाँ x बराबर एक बार 2 रखिए तो 8 - 2/2 यानी हो गया 6/2। देखिए 3 आ गया, यानी 2, 3 का बन गया एक पेयर नेचुरल का। ऐसी y = 4 रखिए तो 8 - 4/2 ये आ गया 4/2 यानी 2। तो ये आ गया आपके लिए 4, 2 का। 6 रखिए, तो 6 रखेंगे तो 8 - 6/2 यानी 2/2, यानी कितना बन गया 6, 1। तो इसी से बन रहा है डी ऑप्शन से, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल के लिए पेयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड 3x = 4 mod 4। देखिए mod 4 की इसकी जो कंडीशन होती है दोस्तों, वो ये कंडीशन होती है कि जितना अगर हम 5 को डिवाइड करें, तो डिफरेंस देख लें, यानी इनका डिफरेंस 3x - 4 का डिफरेंस 5 से पूरा डिवाइड होगा, या फिर जब हम 5 से 4 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वही रिमाइंडर यहाँ पर आना चाहिए। ये मोडो की कंडीशन होती है, मोडलो की कंडीशन होती है। मोडलो की कंडीशन ये कहती है अगर a मोडलो b मोडलो m के साथ है, तो ये कहता है कि m पूरा a - b डिवाइड होगा। तो ऑप्शन से देखिए, अगर हम 3 रख दें तो ये 9 हो गया। 9 में से अगर 4 को हम माइनस कर दें तो 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, ये पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। भाई ये इन दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा, 9 और 4 का। तो ये मोडलो की कंडीशन होती है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हाँ ये ऑप्शन 3 लाई कर गया, क्योंकि x की जगह 3 रखा तो 9 आ गया, 9 में से 4 को गया तो 5 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर भी सेम बचेगा। जैसे रिमाइंडर सेम का मतलब ये है कि अगर 5 से आप 4 को डिवाइड करो तो 0 बार जाएगा तो 4 रिमाइंडर बचा, और 5 से 9 को डिवाइड करो तो 1 बार जाएगा, 4 आपका रिमाइंडर बचा।
तो इसलिए बी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन बताइए और आपको जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैंने बताया था ऐसी कंडीशन जब भी हो जी एक्स की तो आपको क्या रखना होता है, जी एक्स को नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना होता है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इसका जो आ जाएगा फैक्टर 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, प्लस माइनस प्लस में चलेंगे क्योंकि सारी पावर ओड है। हमें कौन सा रीजन लेना है, प्लस वाला रीजन। तो प्लस वाला रीजन आपका ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, यानी ये क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल नहीं लगता, यानी सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछी गई है दोस्तों, ये बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 माइनस कोस एक्स, अगर इस तरीके की फंक्शन की हमसे रेंज पूछी जाए, रेंज पूछी गई है, परिसर पूछा गया तो कुछ नहीं। देखिए जो कोस एक्स की रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार -1 रख देना है इसकी जगह, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा और एक बार प्लस के 1 रख देना है तो 1 आ जाएगा। तो आपका 1/3 से 1 आएगा इसकी रेंज। इसकी जो फंक्शन की रेंज है वो आपकी क्या आएगी, 1/3 से 1। अब ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ये करेक्ट कर लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा 1/3 से 1। जब भी ऐसा फंक्शन हो कोस एक्स की जगह एक बार 1 रख दीजिए, एक बार -1 और छोटे से बड़े तक ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा समतल पर F1 समांतर चतुर्भुजों का एक समुच्चय है, F1 आयतों का समुच्चय है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है F1 और F2 आयतों का समुच्चय है, F3 सम चतुर्भुजों का समुच्चय है, F4 वर्गों का समुच्चय और F5 समभुज। अब F1 किसके बराबर, देखिए F1 की एक कहानी है बहुत सिंपल सी। भाई सारी चीज़ें जो होती हैं, चाहे हम रोम्बस देखें चाहे हम रेक्टेंगल देखें, होता तो एक पैरेललोग्राम ही है। अरे रेक्टेंगल भी अगर हम देखें तो ये होता तो एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। ये सब एक पैरेललोग्राम होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा सबका यूनियन, F1 F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1, क्योंकि सब इसके अंदर ही लाई कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो कुछ करना नहीं है आपको। भाई पैरेललोग्राम भी, भाई आप रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और आपके लिए क्या, आपके लिए F3 आपको रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, F4 स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और ट्रेपेज़ॉइड भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए इसका ये आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा नंबर ऑफ ए में एलिमेंट आपके लिए कितने हैं, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट है m और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट है आपके लिए n। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन ए टू बी, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं। टोटल नंबर ऑफ आपसे क्या पूछे हैं, रिलेशन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn होते हैं। नॉन एम्प्टी पूछा तो 1 घटा देंगे क्योंकि एक एम्प्टी वाला भी होता है, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन तो होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो आपके पास 2 की पावर mn होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी के लिए बात करेंगे क्योंकि एक एम्प्टी वाला भी होता है नॉन एम्प्टी के लिए, तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर mn -1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ़ x की पावर n-1 इज डिविजिबल बाई x माइनस के देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k। तो k की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, देखिए x माइनस के से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, x माइनस के से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये इसके जो भी फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे, अगर हम 0 के बराबर रख दें तो 1, यानी x बराबर 1 की पावर 1/n, यानी इसका एक फैक्टर 1 तो बनेगा ही बनेगा, क्लियर है, यानी एक फैक्टर 1 बनेगा। इसी तरीके से और भी फैक्टर बनेंगे, वो क्या बनते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, ये n रूट यूनिटी होती है और अल्फ़ा बराबर होता है e की पावर 2n2r/n, ये होता है। तो उसमें नहीं जाएंगे, यानी इसका कम से कम एक जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वो 1 तो ज़रूर होगी, क्योंकि k का मान अगर 1 रखेंगे तो इसका फैक्टर एक x-1
और x माइनस एल्फ़ा ऐसी तो बनेंगे x माइनस एल्फ़ा स्क्वायर और x माइनस एल्फ़ा की पावर n माइनस 1। तो जब हम k बराबर 1 रख देंगे तो x माइनस 1 इससे पूरा ये डिवाइड होगा एटलीस्ट कम से कम। तो यही हमें बताना है, डिविजिबल होगा तो k का मान हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। n रूट इसके ये इस तरीके से होंगे तो k की जगह 1 रखेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आपको हम फलन दे रहे हैं f, और वो फलन क्या है, -1 -5 1 और -1 और 3, और हमसे fx दिया, हमें fx बराबर दिया ax प्लस b। तो ये x का मान होता है, ये fx का मान होता है, तो ये भी बताना है। तो fx -5 है और ये -1 है प्लस b, तो -5 इजिकल टू -a प्लस b, एक इक्वेशन ये हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन यानी दूसरे में क्या है, 1, -1 यानी x ये है और fx ये है, तो fx की जगह -1 रख दीजिए, इसकी जगह 1 रख दीजिए प्लस b। तो a प्लस b बराबर -1, एक इक्वेशन ये हो गई। एक इक्वेशन -a प्लस b बराबर -5, दूसरी इक्वेशन ये थी पहली इक्वेशन। तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 2b बराबर इनको ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा आपके लिए, जब ऐड कर रहे हैं तो माइनस के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो b बराबर तो -3 हो जाएगा। और b का मान यहाँ रख देंगे -5 -a -3, तो -a बराबर -2 बचेगा इधर ले जाकर, तो a बराबर 2, तो 2, -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ये बताना, a जो सेट दिया है, a क्या दिया है, ये दिया है x बिलोंग्स टू रियल और दिया है x स्क्वायर ग्रेटर देन x प्लस 6 आपके लिए, और b जो दिया है वो b दिया है x बिलोंग्स टू रियल और x ग्रेटर देन 3। जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ से इसको सोल्व कर लें, ए वाले को, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 2x, वो माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 6 ग्रेटर देन 0। तो एक तो x माइनस 3 और एक x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से तो x ग्रेटर देन 3 है ही, तो यहाँ से देखें तो इसका मतलब ये देखिए माइनस इन्फिनिटी के साथ छोटा वाला यूनियन 3 के साथ इन्फिनिटी, और यहाँ से देखें तो x बिलोंग कर रहा है 3 से इन्फिनिटी, तो कॉमन दोनों में यही आ रहा है, यानी जो a सेट b सेट है वो सबसेट होना चाहिए a का, यानी b सेट सबसेट, यानी इसके अंदर ही लाई कर गया ना। ये देखिए 3 से इन्फिनिटी तो इसके अंदर ही लाई कर गया x इस वाले के, और ये क्या था, a था, तो b जो है वो सबसेट होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए, a का, तभी तो ये कंडीशन लाई कर सकती है, अदरवाइज ये कंडीशन लाई नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये ग्रेटेज इंटीजर x है और ग्रेटेज इंटीजर x इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता, वो कहाँ कंटिन्यूस होता है, फ्रैक्शन पर। ये भी इंटीजर है, इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, इस पर, ये फ्रैक्शन है। 1.5 का मतलब क्या है, 3/2, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू पर क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज और किसी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट, तो ये तो बहुत आसान है, असमुच्चय जो होते हैं अगर आपके लिए सबसेट होते हैं 2 की पावर n, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शन विच आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए वेक्टर स्पेस में जब हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो अगर स्केलर α1 v1 वेक्टर प्लस α2 v2 वेक्टर, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो आपके लिए वेक्टर, इसी तरीके से αn vn वेक्टर बराबर 0, और ये 0 कब आए, इफ़ α1 बराबर α2 बराबर सारे αn अगर 0 हो जाते हैं तो वो कंडीशन फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट में चली जाती है। और अगर α1 v1 वेक्टर प्लस α2 v2 वेक्टर प्लस α3 v3 वेक्टर, ऐसी αn vn वेक्टर 0 हो, बट नोट ऑल स्केलर α1 α2 αn आर नोट 0, ठीक है, नोट ऑल स्केलर आर नोट 0, यानी सारे स्केलर 0 ना हो तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट में आ जाती है,
लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए अगर इसकी कंडीशन बनाए पहले एग्जाम्पल की, तो बनेगी वो अल्फ़ा 1 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा 3 साइन कोस स्क्वायर एक्स। ये जीरो जब ही हो सकता है जब अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 बराबर अल्फ़ा 3 जीरो हो जाए। तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे दूसरे की तरफ बढ़े तो दूसरे में क्या आएगा, तब भी ये भी जब ही होगा। तीसरे की तरफ बढ़े, तीसरे एग्जाम्पल की, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 कोस 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस अल्फ़ा 3 कोस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको जीरो हम बना सकते हैं अगर अल्फ़ा बराबर 1 रख दें और अल्फ़ा 2 भी 1 रख दें, या अल्फ़ा 2 आप -1 रख दें और अल्फ़ा 3 1, तो नॉट इक्वल टू सारे जीरो नहीं रखे, तो ये कितना आ गया कोस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये भी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस के कोस 2x। देखिए ये माइनस के कोस 2x बन जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो विद माइनस बन जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये कट के जीरो आ जाएगा। तो ये इन स्केलर के लिए यानी नोट ऑल स्केलर रखे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रख लीजिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होता है जब सारे स्केलर जीरो हो जाते हैं, और जब सारे स्केलर जीरो नहीं होते, कोई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा। इन्होंने कहा सेट ए दे रहे हैं और एक सेट है पी बिलोंग्स टू क्यू और आपको दिया पी स्क्वायर लेस देन 2। देखिए पी क्यू का मतलब रेशनल नंबर से हो गया, पी रेशनल नंबर में होना चाहिए, तो रेशनल नंबर में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P जो है, अगर हम ऐसे देखें तो ये प्लस माइनस एक स्केलर वैल्यू आ रही है, और जबकि ये स्केलर के लिए नहीं कहा, मतलब इरेशनल वैल्यू आ रही है, और जबकि ये किसके लिए कहा है, रेशनल के लिए कहा है। तो रेशनल तो ऐसा आ नहीं रहा, तो इसलिए परम मूल्य इसका होगा नहीं, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशनल नंबर का सेट चाहिए। यानी P जो बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ रेशनल में कर रहा है, और ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आ रही है, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसे दो तरीके से खोलते हैं। एक होता है, एक खोलते हैं x प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और एक खोलते हैं x प्लस 3 को लेस देन इक्वल टू -10। ऐसे खोलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि मोड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा तो ये दो तरीके से खुलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू k और x लेस देन इक्वल टू -k। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये x लेस देन इक्वल टू -k 13। यानी ये जो लाई करेगा, ये लाई करेगा 7 से लेकर इनफाइनाइट, और ये लाई करेगा -∞ से लेकर -13। तो ये ऐसा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो रहा है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही, एक तो परम शून्यम और परम शून्यम। परम न्यूनतम हमसे पूछा, न्यूनतम और मैक्सिमम मान ही होते हैं एक तरीके से। जब आप इसको देखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c लेस देन 0, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो देखेंगे 2 और 3, तो प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस माइनस वाला रीजन चाहिए, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से 3। तो 2 से तो बड़ा हो, तो जो परम शून्यम मूल्य हो गया वो 2 हो गया, और जो परम मूल्य हो गया यानी सुप्रीमम 3 हो गया, तो 2 और 3 हो गया। 2 कैसा है, देखिए मिनिमम मान है, यानी ये कैसा हो गया आपके लिए, इन्फीमम हो गया, इन्फीमम, और ये सुप्रीमम हो गया, सुप्रीमम हो गया। क्लियर, तो 2 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। आराम से आप कर सकते हैं, इन्फीमम 2 हो जाएगा और सुप्रीमम मान 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 4। तो 4 को इधर ले आएंगे, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 2 माइनस के 4x प्लस के 4 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2x बचेगा यहाँ से, वो माइनस के 3x, ठीक है, और प्लस के 6 अपॉन x माइनस 1।
अब आप किससे डिवाइड कर दीजिए, -2 से -3 से डिवाइड कर देंगे तो x - 2 हो जाएगा और अपॉन x - 1। अब ये ग्रेटर हो जाएगा -3 से डिवाइड करने से, ठीक है। -3 से डिवाइड करने पर ये क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो दो फैक्टर, एक तो 1 और एक 2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। हमें कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला। तो प्लस वाला रीजन तो देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, प्लस वाला रीजन ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो जो x बिलोंग है वो -∞ से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट आपका बन रहा है, यानी ये ऑप्शन। जिनको इनइक्वलिटी समझ में नहीं आती है, मेरा जो पहला लेक्चर है वो इनइक्वलिटी पर बेस है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सब्स। लिमिटिंग पॉइंट देखते हैं इन्फिनिटी पर, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + -1 की पावर n 1/n। तो ये आपके लिए 0 बन जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 0 बन जाएगा तो 1 ही आएगा। इसका लिमिटिंग पॉइंट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 आपका 1 से जो है सब कैसी वैल्यू आने वाली है, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं जब नेचुरल नंबर रखेंगे n = 1 रखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 1 + -1 की पावर 1 1/1। तो ये बन रहा है 1 माइनस आपके लिए कितना 1 0 बन रहा है। और फिर आप जब आप रखेंगे 2 रखेंगे, n बराबर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 + -1 की पावर 2 आपके लिए 1/2। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो जो इसका लिमिटिंग पॉइंट आने वाला है वो 1 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू क्या होंगी आपके लिए 1 से बड़ी होंगी, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट 1 से सारी छोटी वैल्यू आएंगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, चाहे आप कोई भी चेक कर लीजिए। तो इसका जो लिमिटिंग पॉइंट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट। द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर, हाँ बना सकते हैं, ऑल रेशनल नंबर भी बना सकते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट, हाँ नेचुरल नंबर का ऑल सबसेट कितने बनेंगे नहीं जानते भाई। नेचुरल नंबर भी आपके लिए 1 2 3 और इसके जब सबसेट बनाएंगे हम तो बनेगा एक ये, एक 1, एक 2, एक 3, ऐसे पता नहीं कितने बनेंगे। तो इसका आंसर सी ले लेना, क्योंकि इसने कहा कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट। अब ऑल सबसेट कितने बनेंगे उसके अंदर देखेंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा द सेट ऑफ ए एंड बी आर डिफाइन। ये हम कल भी कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। एक इक्वेशन आप y = e⁻x है और एक y = x है। जब हम इसको देखते हैं e⁻x का ग्राफ बनाते हैं तो e⁻x का ग्राफ क्या बन जाएगा उसको देखिए। देखिए e⁻x का ग्राफ ये बन जाएगा, क्लियर। और जो y = x की लाइन का ग्राफ हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए इनका इंटरसेक्शन फाई आता है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपके एग्जाम में मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो जो होता है वो इन्फीमम होता है, और आपके लिए अगर बाउंडेड अबव होता तो वो सुप्रीमम होता है। तो इसका आंसर परम शून्यतम मान हो जाएगा, सबसे छोटा मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ़ x एंड y आर रियल नंबर विद x > 0। x का मान क्या है, > 0 है, और कहा देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nx। तो nx आपके लिए nx भी > 0 ही हो जाएगा, क्योंकि देयर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात की गई है n में, तो ये भी > 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो nx कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, यानी > वैल्यू आएगी वो, ठीक है। > 0 मतलब > चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट का ओपन सेट ही बनेगा, यानी ओनली केवल खुला ही बनेगा ओपन सेट का। अगर यूनियन देखेंगे तो वो आपके लिए, कलेक्शन देखेंगे तो वो ओपन सेट ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम अ हैविंग सेट m एलिमेंट टू अ सेट हैविंग n। देखिए अगर आपके लिए इसका जो होता है नंबर ऑफ 1 फंक्शन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन का मैं कई बार बता चुका हूँ, नंबर ऑफ 1 फंक्शन का फॉर्मूला होता है npm। npm को हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n - m फैक्टोरियल, क्लियर। अब लेकिन इसमें क्या दिया है, m बढ़ा दिया है n से,
तो m ग्रेटर देन दिया है तो m को आप ऊपर लेंगे, यानी आप लिखेंगे m पी एन, तो आपका हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, जो बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, यानी उसे यहाँ पर लेते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर m ग्रेटर देन n के लिए है और ये n ग्रेटर देन m, तो ये कंडीशन हमसे m ग्रेटर देन n के लिए पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा फॉर एनी टू रियल नंबर द ऑपरेटिव फंक्शन इतना है, तो एक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव यानी ए ऑपरेशन बी जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 प्लस ए बी। तो आप कोम्यूटेटिव क्या होता है भाई, अगर हम कोम्यूटेटिव की बात करें तो कोम्यूटेटिव जब होता है जब ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आ जाए। तो देखिए ए ऑपरेशन बी तो आपको दे ही रखा है, कितना है 1 प्लस ए बी, तो अगर इसे भी देखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस बी है, तो ये बराबर ही वैल्यू देगा, तो इसका मतलब कोम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव देखते हैं, एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव होता है आपके लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर आ जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो पहले आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, तो इसमें ऑपरेशन क्या दे रखा है 1 प्लस बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी। अब इसका ऑपरेशन सी लगाइए जैसा दे रखा है, इसे ए मानिए इसको बी, तो कितना 1 प्लस ए और 1 प्लस बी सी, और इसे करेंगे तो 1 प्लस ए 1 प्लस ए बी और सी, यही तो है ए बी यानी ए डॉट, तो 1 प्लस ये हो गया प्लस ए बी सी हो गया, और इसे करेंगे तो 1 प्लस सी प्लस ए बी सी, तो ये बराबर नहीं है। तो ये सिर्फ आपके लिए कैसा होगा दोस्तों, ये आपके लिए ओनली कैसा होगा, ये कम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये रिलेशन कैसा हो जाएगा कम्यूटेटिव हो जाएगा बट नॉट आपके लिए कैसा हो जाएगा एसोसिएटिव, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। देखिए यहाँ से तो वैल्यू निकल जाएंगी, एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स बराबर आपका प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेंगी क्योंकि रियल नंबर के लिए कहा तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स बराबर -1 का स्क्वायर रूट आ ही आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आपकी रियल वैल्यू नहीं निकलेंगी, कैसी वैल्यू निकलेंगे इमेजनरी, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें रियल का ही कलेक्शन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा समझने का है, ये करा चुका हूँ मैं पहले भी। ये आपके पास एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो जी एक्स है वो आपके लिए कितना है एक्स स्क्वायर -1। तो हमें जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालना है पहले, तो जी कंपोजिशन एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स का मान जी एक्स में रखेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया का स्क्वायर -1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स -1, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, ये आ जाएगा साइन 2x। और जो साइन 2x होता है दोस्तों, अगर हम क्योंकि हम इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो इन्वर्स के लिए यानी ये पूरा hx ये बाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स कितना आ जाएगा आपके लिए ये बाई आ जाएगा। ठीक है, साइन इन्वर्स आपके लिए कितना हो जाएगा बाई और 1/2। अब इसका जो आपके लिए रेंज जो होता है वो कितना होता है माइनस के π/2 से लेकर π/2 के बीच, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 1/2, यानी ये हो जाएगा -π/4 से लेकर π/4। तो इन्वर्स के लिए पूछा गया था, तो इसलिए व्युत्क्रमी के लिए पूछा गया था, यानी इन्वर्स के लिए, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर, -π/4 से π/4 के लिए। ठीक है, इन्वर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जी एक्स का जो मान दिया वो जी एक्स का मान 1 - x दिया, और जो एच एक्स है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x/(x-1), और हमसे पूछा जी कंपोजिशन एच एक्स और अपॉन कितना है एच कंपोजिशन जी एक्स। जब हम इसको देखते हैं तो जी एच एक्स का मान इसमें रख दो 1 - x/(x-1), और यहाँ पर जी एक्स का मान रखना है यानी 1 - x अपॉन कितना हो जाएगा 1 आपके लिए x के स्थान पर हमें 1 - x रखना है और -1। जब इसे सोल्व करेंगे तो x -1 - x अपॉन x -1 हो जाएगा अपॉन
इसे सोल्व करके ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये भी कैंसिल, तो ये -1 अपॉन एक्स माइनस 1 बचा, और ये 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेके काट दो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से भी आप माइनस काट दो तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स जो है वो कितने के बराबर हो रहा है, वो यहाँ से हम देख लेंगे, आपके लिए रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो जो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है, पहली बात तो देखिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कितने के बराबर है, ये तो पूरा कितने के बराबर है आपके लिए एच एक्स के बराबर है, और ये जो बराबर है ये कितने के बराबर है, ये आपके जी एक्स के बराबर है। तो एच एक्स अपॉन जी एक्स आ जाएगा, यानी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। अ फंक्शन एफ एक्स इज लीनियर एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 29 एट एक्स बराबर -2 एंड 39 एट एक्स बराबर 3। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5 इज। फलन एक रेखिकी है, उसका मूल्य x बराबर -2 पर आपके लिए कितना है 29 है, और x बराबर 3 पर जो मान है वो 39 है, तो x बराबर 5 पर उसका मान क्या होगा। भाई लीनियर फंक्शन को हम एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। जब मान लेते हैं तो यहाँ से x बराबर -2 पर इसका मान कितना है 39, 39 मतलब a -2 ये हो गया, और प्लस के b, यानी यहाँ से 39 इज इक्वल टू -2a प्लस बी, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, एफ एक्स का मान आपके लिए कितना आ रहा है, नहीं यहाँ पर 29 था, 29 ये 29 कर लीजिए, 29 है एट -2 पर, और 3 पर 39 है, 39 बराबर a 3 प्लस b, यानी यहाँ से 39 बराबर 3a प्लस b की कंडीशन बन गई। तो अब ज़रा इसके नीचे रख दीजिए 29 बराबर -2a प्लस b, माइनस करिए तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, ये 10 बचेगा और ये 5a हो जाएगा, तो a का मान 2 आ गया। जब a का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 29 इज इक्वल टू -2 और 2 प्लस b, तो 29 प्लस के 4 इज इक्वल टू b, और b का मान आपके लिए कितना आ जाएगा, आपके लिए हो जाएगा 33। क्लियर, 3 में अगर आप 33 में 4 ऐड करेंगे तो ठीक है, नहीं 6 ऐड करेंगे, हाँ, तो ये b का मान आ गया। ये हमको कितने पर बताना है, यानी हमारे पास एफ एक्स जो कंडीशन आ गई वो 2x प्लस के 33 आ गई, 5 पर मान बताना है, तो 2 इंटू 5 प्लस 33 हो गया। तो आपके पास f5 का मान बताना है ना आपको, तो 10 प्लस 33 यानी 43 आपका आंसर आ गया। तो आज की क्लास इतनी ही। आज हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे यूथ के, जो हमारा क्रम चल रहा है, वीडियो नंबर 20 था, और ये क्वेश्चन थे आपके 583 से लेकर 633 तक। तो ये 50 क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व कर सकते हैं, 50 के 50 का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में एरर होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको देंगे। आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारे पेज का जो नाम है टेलीग्राम वो @ग्रेस एकेडमिक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।